हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं जिसको सीखने के बाद आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही इजी हो जाएगी। आपको चार्ट देखने नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको कैंडल स्टिक्स देखने नहीं आती, कोई बात नहीं। आप केवल अपने शेयर के चार्ट पर इस इंडिकेटर को प्लॉट कीजिए और उसके बाद ये इंडिकेटर ही आपको बताएगा कि कब बाय करना है, कहां से बाइंग पोजीशन लेनी है और कहां से सेलिंग पोजीशन लेनी है। और यही नहीं, इस इंडिकेटर को सीखने के बाद आपके अंदर खुद से ही एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप इजीली ट्रेडिंग कर पाओगे और आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट भी आएगी। अगर आपको केवल बाय करना पहले और फिर उसके बाद सेल करना केवल यही आता है तो भी ये इंडिकेटर आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये इंडिकेटर आपको कभी भी डाउन ट्रेंड में बाइंग सिग्नल नहीं देगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे उस इंडिकेटर का नाम है MACD इंडिकेटर। ठीक है, MACD इंडिकेटर। और क्योंकि मैं आप लोगों को किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करवा रहा हूं, इसलिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज MACD, इसका मैं सिंपली आंसर दूंगा। MACD मीन्स मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूं कि MACD क्या होता है कि ये दो मूविंग एवरेज के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, और वो दो मूविंग एवरेज कौन सी है? एक है 12 पीरियड की और दूसरी 26 पीरियड की। तो बाय डिफॉल्ट इस इंडिकेटर के अंदर यही दो वैल्यू होती है, एक 12 पीरियड और सेकंड 26 पीरियड। और इन्हीं दो मूविंग एवरेज के बीच का जो डिफरेंस वाली जो वैल्यू होती है, उन्हीं वैल्यू पॉइंट्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो जो लाइन ड्रॉ होती है वो कहलाती है MACD लाइन। इस चार्ट के अंदर देखिए, नीचे जो चार्ट बना हुआ है, नीचे मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया हुआ है, इसमें जो आपको दो लाइन दिख रही है, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की। तो जो ब्लू कलर की लाइन है वो है आपकी MACD लाइन और जो पिंक लाइन है या फिर जो रेड लाइन है वो कहलाती है सिग्नल लाइन। ये सिग्नल लाइन क्या होता है कि ये जो हमारा MACD लाइन जो निकली है उसके भी 9 पीरियड का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है उसको कहते हैं हम सिग्नल लाइन। बट फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपको तो सिंपली अपने शेयर के चार्ट के ऊपर इस MACD इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है। अच्छा, और ये जो दो लाइन है, एक ब्लू लाइन और एक रेड लाइन, इसके अलावा आपको एक ग्रीन कलर का एरिया और दिख रहा होगा जिसके अंदर कॉलम से बने हुए बार बने हुए, वो बार कभी ऊपर की तरफ बने हुए और कभी नीचे की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो ये हिस्टोग्राम क्या होता है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसके ऊपर फिर कभी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। अब आपको ये समझना है कि आपको शेयर बाय कब करना है या फिर आपके लिए बाइंग सिग्नल कब आता है और आपको ये कैसे पता चलेगा कि जी अब सेलिंग सिग्नल आ गया। तो देखिए, उसके लिए ये जो दो लाइन है, दोबारा देखिए इनको, एक ब्लू लाइन जो कि MACD लाइन है और एक रेड लाइन जो कि सिग्नल लाइन है। तो जब हमारी MACD लाइन, ब्लू वाली लाइन, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो जिस पॉइंट पे वो रेड लाइन को क्रॉस करती है वहां पे हमारा बाइंग सिग्नल जनरेट होता है। तो आपको दिखाने के लिए मैंने वहां पे 1 लिखा हुआ है ब्लैक कलर से। और ठीक उसी तरह से जब ये ब्लू वाली लाइन मीन्स MACD वाली लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है, ठीक है, तो उस केस के अंदर फिर आपके लिए ये एक सेल सिग्नल होता है जिसको मैंने 2 नंबर से इंडिकेट किया हुआ है। और अब मैं आपको ये सब चीजें चार्ट्स के ऊपर दिखाऊंगा और अब मैं बताता हूं आप लोगों को कि इसको यूज करना कितना इजी है। देखिए, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ICICI बैंक का चार्ट लिया हुआ है, डेली कैंडल वाला, मीन्स एक कैंडल एक डे की है। ठीक है, और ये 6 मंथ का चार्ट है, लास्ट 6 मंथ का चार्ट। तो आप चाहे 3 मंथ का लगा सकते हो या 1 ईयर का लगा सकते हो, उससे वो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मैंने जो कैंडल ली है वो स्पेशली 1 डे के लिए है और फिर इसके ऊपर मैंने MACD वाला इंडिकेटर भी प्लॉट कर दिया जो कि नीचे की तरफ आपको दिखेगा। MACD जो इंडिकेटर होता है वो नीचे की तरफ ही आता है।
और ब्लैक कलर से मैंने जहाँ पे बाइंग जनरेट हुआ वहाँ पे मैंने बी लिख दिया, और जहाँ पे सेलिंग सिग्नल आया है वहाँ पे मैंने एस लिख दिया। ठीक है, तो आप सबसे पहले वाला बी देखिए। आप जब जहाँ पे देख रहे हो बी लिखा हुआ मीन्स वहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है। उसके ऊपर आप चार्ट पे देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक का जो भी लेवल चल रहा था उसके बाद वो काफ़ी ऊपर गया। मीन्स अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो वो आपका बाइंग लगभग 690 के आसपास बाइंग लेवल आया था, और उसके बाद आईसीआईसीआई का शेयर 770 रुपये तक गया। मीन्स 80 रुपये का प्रॉफिट ट्रेडिंग के अंदर आपको पर शेयर। तो फिर है ना ये यूज़ करना काफ़ी इजी। और अब हम बात करते हैं सेलिंग सिग्नल की, जहाँ पे मैंने एस लिखा हुआ देखिए। उसके ऊपर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आईसीआईसीआई बैंक का जो प्राइस है वो उस टाइम लगभग 750 के आसपास चल रहा था। ठीक है, तो 740 750 आप मान लीजिए। वहाँ से वो जो नीचे आना स्टार्ट हुआ सेलिंग सिग्नल जनरेट होने के बाद, तो वो 680 तक गया। ठीक है, मीन्स वहाँ पर भी आपको क्या हुआ, फिर से दोबारा से आपको 70-80 रुपये का प्रॉफिट मिल गया पर शेयर। तो फ्रेंड्स, ये तो अब आप लोगों को पता चल गया कि इस इंडिकेटर को यूज़ करना बहुत ही ईजी है। कोई भी इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकता है, बस उसको जो भी वो चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करता है उस चार्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर MACD इंडिकेटर प्लॉट करना है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इंडिकेटर बिना स्टॉप लॉस और बिना टारगेट के कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस और टारगेट तो लेकर चलना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस या तो आप परसेंटेज में ले सकते हो। मेन सपोज आपने बाइंग कर लिया, उसके बाद आपने सपोज 0.5% का स्टॉप लॉस ले लिया या फिर 0.75% का स्टॉप लॉस ले लिया। ठीक है, ये तो होगी परसेंटेज के हिसाब से। अगर आपने 0.5% का स्टॉप लॉस लिया है तो आपको उसका कम से कम 3 टाइम्स मीन्स 1.5% का टारगेट लेना पड़ेगा कम से कम, और या फिर आप उस टारगेट को बढ़ाकर 2% या 3% भी कर सकते हो। और स्टॉप लॉस लेने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि जिस कैंडल पर आपका बाइंग सिग्नल आया है उस कैंडल का जो लो है वही आपको उसको आप स्टॉप लॉस मान के चलिए, और जब तक आपका शेयर उसके ऊपर रहता है तब तक आप अपने शेयर को जो उसका स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते रहिए। मीन्स जैसे जैसे आपके शेयर का प्राइस ऊपर जाता रहे आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते रहिए, और जहाँ पे आपको लगे कि चलो जी आपका टारगेट हिट हो गया तो वहाँ पे आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर लीजिए, या फिर जहाँ पे आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर भी आप अपने टारगेट को बुक कर सकते हो, मीन्स अपने शेयर से एग्जिट हो सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ये टाटा मोटर्स का डेली कैंडल का चार्ट है। ठीक है, और इस चार्ट को देखकर आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि टाटा मोटर्स के शेयर्स के अंदर काफ़ी अपसाइड और डाउनसाइड मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, और एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए एक ट्रेडर को यही चाहिए कि उसका शेयर अपसाइड और डाउनसाइड दोनों साइड की मूवमेंट दिखाए, ताकि वो बाइंग करने के बाद प्रॉफिट भी बुक कर सके और दोबारा से उसको फिर से बाइंग का मौका मिल सके। देखिए, टाटा मोटर्स के इस चार्ट पर मेरे को MACD इंडिकेटर ने 4 सिग्नल दिए, 3 बाइंग के और 1 सेलिंग का। ठीक है, और कहीं पर भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। और मान लीजिए अगर 4 सिग्नल में से किसी एक में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो भी जाता है तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपने स्टॉप लॉस लिया है और उसका 3 टाइम्स आपने टारगेट पॉइंट लिया है, तो आपको अगर किसी एक में स्टॉप लॉस हो भी जाता है तो भी नेट में तो आप प्रॉफिट में ही हो ना। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लेना चाहिए, और अगर आपसे स्टॉप लॉस लिया ही नहीं जाता तो फिर तो मेरी हर बार जैसी यही एडवाइस होती है कि आप पहले एक बार क्या कीजिए कि जी आप जो फंडामेंटली गुड स्टॉक्स है उनके बारे में पता कीजिए, और फिर उन स्टॉक्स के ऊपर चाहे तो आप MACD इंडिकेटर लगा सकते हो। वहाँ पर जब आपका बाइंग सिग्नल आया आपने बाई कर लिया, और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं भी ले पाए तो कोई बात नहीं, वो शेयर आज नहीं तो 2 महीने बाद 4 महीने बाद आपको प्रॉफिट दे ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि ये इंडिकेटर बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है यूज़ करना। आप किसी भी शेयर के ऊपर इसको प्लॉट कर सकते हो, लेकिन कोई भी सिग्नल लेने से पहले आप इसका जो पास्ट सिग्नल आए हैं उनकी परफॉर्मेंस एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और शेयर के ऊपर हम चेक करते हैं। देखिए, ये आरती इंडस्ट्री का चार्ट है। आजकल आरती इंडस्ट्री के शेयर के बारे में भी काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, और कुछ फंडामेंटल्स टीम इसको रिकमेंड भी कर रही है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन जब हमने इसके ऊपर MACD इंडिकेटर लगाया तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास बाइंग और सेलिंग के सिग्नल दोनों ही तरह के सिग्नल आए, और लास्ट में जो बाइंग सिग्नल आया है वो लगभग 700 के प्राइस के आसपास बाइंग सिग्नल आया है, और उसके बाद वो शेयर का प्राइस 780 तक चला गया, और अभी भी वो बाइंग में ही है।
मीन्स उसके अंदर अभी भी सेलिंग सिग्नल नहीं आया है। और अब हम एक छोटा शेयर भी ले लेते हैं। इसके लिए मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट लगाया है। ये भी देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का डेली कैंडल का चार्ट है। और यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ देखोगे तो MACD इंडिकेटर ने मेरे को यहाँ पे 5 सिग्नल दिए हैं, ठीक है, 2 सेलिंग के और 3 बाइंग के, और पांचों ही सिग्नल ने एक अच्छा खासा मूवमेंट भी दिया है आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए। अब आपको करना क्या है कि आप इस MACD इंडिकेटर को अपने अलग अलग स्टॉक्स के चार्ट्स के ऊपर प्लॉट करके देखिए, ठीक है, और उसके बाद उसके आप जो टाइम पीरियड है वो चेंज कीजिए। मीन्स 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, डेली कैंडल और वीकली कैंडल, इन सब के ऊपर आप अपना ये जो MACD इंडिकेटर है उसको लगा के देखिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि जी आपके शेयर के ऊपर वो कब वो किस तरीके से कहाँ पर ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि जी कि ये आपका शेयर में 15 मिनट के ऊपर ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आ रही है तो आप 15 मिनट के चार्ट पर ही काम कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी 30 मिनट ज़्यादा बेटर तो 30 मिनट पे, और अगर आपको 1 डे का लग रहा है तो आप डेली कैंडल के हिसाब से अपने चार्ट के ऊपर MACD इंडिकेटर लगा सकते हो। तो दोस्तों एग्जाम्पल तो मैं आप लोगों के सामने और भी ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी तक जितने मैंने एग्जाम्पल दिए हैं ये मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इतना सिंपल इंडिकेटर है कि आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको अपने स्टॉक्स का चार्ट ओपन करना है और उसके ऊपर MACD इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद तो ये इंडिकेटर ही अपने आप सारा काम करेगा। आपको जस्ट वेट करना है कि कब बाइंग का सिग्नल आता है और कब सेलिंग का सिग्नल आता है। जैसे ही कोई सिग्नल आता है आपको अपनी पोजीशन बिल्डअप कर लेनी है और स्टॉप लॉस एंड टारगेट को फॉलो करते हुए आपको अपना प्रॉफिट बुक करते रहना है। और फिर भी अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आती है या आपको आपके चार्ट के ऊपर वो नहीं लगा पा रहे हो इंडिकेटर, या फिर आपको लग रहा है कि आपके चार्ट के ऊपर इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और चलने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के लाता रहूँगा, जिससे कि आप घर बैठे बैठे ही आसानी से और फ्री में ट्रेडिंग करना सीख सको, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, और उन 1% ट्रेडर की लिस्ट में आपका भी नाम आ जाए जो कि रेगुलर बेसिस पे शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं। और अब वीडियो बंद करने से पहले प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूले। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।